फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने स्टार्टिंग के कुछ एक्सपेरिमेंट्स में देखा था जहां पर ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके ये डेमोन्स्ट्रेट करा था कि अगर एक वायर है, उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसके पास अगर हम मैग्नेटिक कंपास लेके आते हैं तो मैग्नेटिक कंपास पर फोर्स फील होती है, विच मीन्स इलेक्ट्रिक वायर की वजह से उस मैग्नेटिक कंपास पर फोर्स अप्लाई हुई। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैग्नेटिक कंपास ने भी इलेक्ट्रिक वायर पर कुछ फोर्स अप्लाई की होगी। अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ को ध्यान में रखें तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये स्टेट करता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कि एक फोर्स ऑफ एक्शन होगी जिसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स कहीं पर जनरेट होती है। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट ने भी उस वायर पर फोर्स लगाई होगी, बट मोशन सिर्फ उस मैग्नेटिक कंपास के नीडल ने क्यों शो करी, क्योंकि वो उस केस में वायर इजीली मूव नहीं कर पा रहा था, वो अटैच्ड था। नेक्स्ट, अगर हम एक मैग्नेट को प्लेस करें और इस बार उस वायर को या कहें उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम फ्रीली छोड़ दें मोशन के लिए, उस पर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं और ये चेक करें कि अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं उस वायर में तो क्या वो वायर मूव करता है, तो हम कुछ एक सेटअप ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, जिसमें एक मैग्नेट होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, बैटरीज होंगी जो करंट को फ्लो करवाएंगी। नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के थ्रू फ्लो करेगा तो ये वायर इस केस में फ्री है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो किसी चीज से परमानेंट अटैच्ड नहीं है। इस केस में मैग्नेट परमानेंट अटैच्ड है लाइक दिस। तो हम देख पाएंगे इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही सर्किट में फ्लो करता है, इस केस में कंडक्टर मूव कर जाता है और वो करता है इस सेटअप के अकॉर्डिंग बाहर की डायरेक्शन में मूव। अगर हम सेटअप को सेम रखें, बस बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर देते हैं, लाइक पॉजिटिव को नेगेटिव एंड नेगेटिव को पॉजिटिव, तो हम एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस ये करेंगे कि इस बार कंडक्टर मूव करा लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करा, वो उस डायरेक्शन में मूव नहीं करा जिस डायरेक्शन में वो पहले मूव करा था। विच मीन्स कंडक्टर पर फोर्स तो लग रही है लेकिन उसकी भी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। और यहां से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पर। नेक्स्ट, अगर हम बिल्कुल फर्स्ट केस पे आ जाएं जिसमें ये कंडक्टर आउटवर्ड्स मूव करा था, इस बार हम करंट को चेंज नहीं करेंगे, हम करेंगे मैग्नेट की डायरेक्शन को चेंज, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लाइक नॉर्थ पोल की जगह अब साउथ पोल और साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल। जैसे ही हम मैग्नेट्स की डायरेक्शन चेंज करेंगे, हम दोबारा ये देखेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर पहले बाहर की तरफ मूव कर रहा था तो अब वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, विच मीन्स उस पर अब अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। यानी कि जो फोर्स उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर अप्लाई हो रही है वो डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर एंड सेकेंड करंट की डायरेक्शन पर। तो यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मैग्नेटिक फोर्स जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, उन तीनों की डायरेक्शंस के बीच में एक रिलेशन शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दैट इज, एंड यहां पर नोट करने वाली चीज ये है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में मोशन भी होगी। सो मोशन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी।